मोहब्बत में और इश्क में क्या फ़र्क होता है? कोई फ़र्क ही नहीं है। जिस तरह इश्क मजाजी और इश्क हकीकी में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन वे जुमले ईजाद किए हुए हैं कि लड़की से मोहब्बत होगी तो वो इश्क मजाजी है। ना, ना, ना। इश्क जब होता है ना, जिसका नाम इश्क है, पहले वहां पहुंचिए। देखिए, एक आयत है कुरान शरीफ की जिसका तर्जुमा है कि खुदा खूबसूरत है और खूबसूरत लोगों को पसंद करता है। तो हम मान लेते हैं कि खुदा सबसे खूबसूरत है, देखा तो है नहीं उसको, लेकिन वो दिखाता है अपना आप। 7 अरब की, जब आपको इश्क होता है, इश्क पहले समझ लेना, आप 7 अरब की आबादी में एक शख्स चुन लेते हैं और मान लेते हैं ये सबसे खूबसूरत है। तो एक्चुअली सबसे खूबसूरत है कौन? तो उसमें रब देखते हैं आप। फिर वो इशार भी टूटता है क्यों? वो तो आपकी हरामजादगी की वजह से टूटता है। अगर आप, वो इश्क नहीं है। देखो, तुम बात इश्क की करते हो और सवाल अफेयर्स के पूछते हो मुझसे। दो तरफा होना जरूरी है सर? ऑफ कोर्स दो तरफा होता है। वो करीब ना भी हो, पहुंच जाता है। इश्क एक इल्हाम है जो बेहक वक्त दो लोगों के ऊपर उतरता है, जिसको इश्क बोलते हैं। तेरी मेहरबानी है, तू कंफ्यूज कर जाता है कि एक यूनिवर्सिटी में खड़े होके फूल देने को इश्क समझते हो तुम। वो मैंने उस दिन कहा था कि इसकी शादी होगी तो मेरे मुंह पर थूक देना। इस तरह नहीं होते इश्क। ये जो जुमला आपने बोला है ना, फिर इश्क वो इल्हाम है जो दो लोगों पर बेहक उतरता है। ये भी कोटेशन है सर? ये कोटेशन है? ये मेरे मरने के बाद याद रखेंगे, अभी रिकॉर्ड करो बस। नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि आपके मुंह से निकले हुए जुमले कोटेशंस हैं। और जब ये दो लोगों के ऊपर नहीं उतरता तो आप चुनने में गलती कर रहे हैं, बाज आ जाइए उससे। इसी लड़की को, एक मेरा प्यारे अफजल मैंने डायलॉग लिखा था, उसने पूछा अफजल ने, एक ऐसी लड़की से मोहब्बत करना जायज है? उसका बाप इमाम मस्जिद था, एंड दैट इमाम मस्जिद फिरदौस जमाल साहब ने रोल किया था, एंड दैट इज माय आइडियल मौलवी। खुदा करे मेरे मुल्क का मौलवी ऐसा हो जाए जो बीवी के साथ रोमांस भी करता है, जो गाना भी गाता है, जो शरिया के उसूलों का पाबंद भी है। तो उसने पूछा, अब्बा एक ऐसी लड़की से मोहब्बत करना जायज है जिसको पता ही ना हो आप उससे मोहब्बत करते हैं? उसने कहा नहीं। कहता क्यों अब्बा? कहता ये किसी की हया में नकब लगाने वाली बात है, तो मोर डोंट डू इट। खूबसूरत। लड़की की हया बड़ी कीमती है, उसके भरोसे पर चलता है माशरा। मर्द तो फितरी तौर पर 2 नंबर होता है। ये कोटेशन है, याद रखिए। यहाँ भी मर्द को फितरी तौर पे 2 नंबर, मर्द फितरी तौर पे 2 नंबर। हया और वफा जितनी भी मर्द के पास आती है वो औरत से सीखता है। वो औरत से, उसके अपने पास अपनी गुत्थी में बहुत मुश्किल से होती है। अब इस स्टेटमेंट के ऊपर कोराम भी मचता है। कोराम मच जाए, मचता नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे मर्द को फितरी तौर पे 2 नंबर कह रहे हैं। मैं 10 दफा कह चुका हूँ। देखो, वो एक फोक है आधा, जिसको पे किया जाता है मेरे खिलाफ बोलने के लिए। अगर आप उनकी बातों को मेरे साथ कंट्रोवर्सी कहोगे तो शर्म आनी चाहिए आप।